नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी संपत्ति की बिक्री से पहले संसद और जनता की राय लेना जरूरी है। ली ने आरोप लगाया कि कुछ सरकारी संपत्तियां कम कीमत पर बेची जा रही हैं, जिससे जनता का विश्वास कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस प्रक्रिया को पारदर्शी और जनहित में बनाना चाहिए। राष्ट्रपति ली ने यह भी कहा कि दक्षिण कोरिया को आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता विकसित करनी होगी और उत्तर कोरिया से संवाद फिर से शुरू करने के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश को विदेशी हथियारों पर निर्भरता घटानी चाहिए और एआई तकनीक की मदद से स्मार्ट और मजबूत सेना तैयार करने का लक्ष्य रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का वह लेख साझा किया, जिसमें बताया गया कि मिशन लाइफ कैसे भारत की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों को फिर से जीवित कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह लेख अवश्य पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण को पृथ्वी सेवा के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उभरती रणनीतिक प्रौद्योगिकियां और नवाचार सम्मेलन 2025 में 3 स्वदेशी इनोवेशन देश को समर्पित किए। क्वांटम सिक्योरिटी चिप, 25 किलोबिट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप और CAR-T सेल थेरेपी। ये नवाचार रक्षा, AI और कैंसर उपचार के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। विदेशों में करोड़ों में मिलने वाली CAR-T थेरेपी भारत में अब 40 से 50 लाख में उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे भारत की बड़ी टेक छलांग बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की ऊर्जा यात्रा एक नए युग में प्रवेश कर रही है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मिशन अन्वेषण भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ा सिस्मिक मैपिंग प्रोग्राम बन गया है, जिसे बीते वर्ष अक्टूबर में 792 करोड़ रुपए के निवेश से लॉन्च किया गया था। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी कि कई दशकों से हम अपनी अधिकतर जरूरतों के लिए ऑयल और गैस पर निर्भर रहे, यहाँ तक कि आज भी इनसे हमारी ऊर्जा की 80% जरूरत पूरी हो रही है। उन्होंने बताया कि दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी मांग समय के साथ लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ अनुमान है कि अगले 2 दशकों में ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ में 25% हिस्सेदारी भारत की ओर से दर्ज की जाएगी और इसे फ्यूचर के निर्माण के लिए भारत अपने आंतरिक बदलावों पर ध्यान दे रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि भारत हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य शताब्दी समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम हॉकी इंडिया के सहयोग से होगा, जिसमें देश के 550 जिलों में भी विशेष आयोजन किए जाएंगे। मांडविया ने कहा कि हॉकी भारत की पहचान और सामूहिक भावना का प्रतीक है। इस अवसर पर 36,000 से अधिक खिलाड़ी 1,400 से ज्यादा मैचों में भाग लेंगे। स्टेडियम में 1928 से अब तक की दुर्लभ तस्वीरों और वस्तुओं की विशेष प्रदर्शनी लगेगी। साथ ही भारतीय हॉकी के 100 वर्ष नामक स्मारक पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा। नजर डालते हैं बाजार की खबरों की ओर। भारतीय शेयर बाजार कमजोर वैश्विक संकेतों और IT मेटल पावर सेक्टर में बिकवाली के चलते लाल निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 519 अंक गिरकर 83,459 और निफ्टी 165 अंक टूटकर 25,597 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 57,827 पर 0.41% गिरा, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कमजोरी रही। लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक FII की लगातार बिकवाली और छुट्टियों से प्रभावित कारोबारी हफ्ते ने निवेशकों का सेंटिमेंट कमजोर किया। हालांकि मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और बेहतर GST कलेक्शन से बाजार में आगे बाय एंड डिप्स की उम्मीद बनी हुई है। नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की खबरों की ओर। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए तो सरकारी योजनाओं का असली लाभ जनता तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ग्रामीण क्षेत्र का विकास ही विकसित भारत की कुंजी है। मंत्री ने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पारदर्शिता बढ़ाना जरूरी है, तभी पलायन रुकेगा और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को विजनरी लीडर बताते हुए कहा कि देश आज सामरिक और विकास के हर क्षेत्र में मजबूत हुआ है। राजस्थान के रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब घरों में पैदा होकर ग्रिड में जाने वाली अतिरिक्त बिजली पर 55 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान मिलेगा। राजस्थान डिस्कॉम ने RERC रेगुलेशन के तहत ये फैसला लिया है। पहले उपभोक्ताओं को 2.71 रुपए प्रति यूनिट मिलते थे, जो अब बढ़ाकर
₹3.26 प्रति यूनिट और ₹3.65 प्रति यूनिट कर दिए गए। यह निर्णय डिस्कॉम चेयरपर्सन आरती डोगरा के निर्देश पर जारी किया गया। इससे प्रदेश के हजारों घरेलू सोलर उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।